Our next question is question number 12, which says that two AP have the same common difference. The difference between their 100 term is 100. What is the difference between their 1000 terms? Basically इसमें हमसे बोला गया कि जो दो AP हैं उनका कॉमन डिफरेंस सेम है. जब हम लोग उनकी 100 टर्म को आपस में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस है वो 1000 होगा. तो जब हम उनके 1000 टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना होगा हमको इस क्वेश्चन में वो निकालना है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर. So the difference between the 100 term is 100. So 100 टर्म 2 APs की क्या होगी. लेट हम लोग कर लेते हैं कि जो हमारा पहला AP है उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो होती है हमारी स्मॉल a. तो जो उसकी 1000 टर्म होगी वो होगी a प्लस 99d. और जो हमारा सेकेंड AP है हम उसकी फर्स्ट टर्म को लेट कर लेते हैं b. तो उसकी जो 100 टर्म होगी वो होगी b प्लस 99d. और इसमें हमको दे रखा है कि उनका इस टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 100 है. ओके तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बेसिकली सॉल्व करते समय आएगा ये. हम लोग 99 को माइनस 99d को प्लस 99d से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास a माइनस बी विच इज़ इक्वल्स टू 100. तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 1. ओके बच्चों ये हमारी हो गई इक्वेशन 1. नाउ अब हमसे बोला गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म. तो जैसे हमने ये इनकी 100 टर्म ली थी ना वैसे ही हम इनकी 1000 टर्म लेते. तो 1000 टर्म होगी a प्लस 999d सब्ट्रैक्टेड बाय b प्लस 999d विच इज़ इक्वल्स टू, ये हमको निकालने की किसकी इक्वल होगी. ठीक है ये हमको निकालना है कि किसकी इक्वल होगी. सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा a प्लस 999d माइनस b माइनस 999d इज इक्वल्स टू, निकालना है माइनस 999 को प्लस 999 से इनसे सब काट देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. फिर हमारे पास बचेगा a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ये हमको निकालना है बेसिकली. तो इक्वेशन 1 से हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि हमारा जो a माइनस बी है वो होगा 100. लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1. हेंस प्रूव्ड. हमारा आंसर निकल चुका है.